एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहे हैं आज और बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हैं मैं प्रिंस सर वेक्टर में वीडियो के साथ आपके सामने। अब देखिए आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है वेक्टर क्वांटिटी। इसके पहले जो मैंने वीडियो लास्ट वाला वीडियो जो था वो सिग्निफिकेंट फिगर का था और उसके बाद हम लोगों ने जो भी पढ़ा था एरर का वीडियो हम लोग बाद में अपलोड करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे वेक्टर क्या है वेक्टर। ठीक है, चलो भाई सबसे पहली बात कि सर जो क्वांटिटी लिखी जाती है, जो भी क्वांटिटी लिखी जाती है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी मैंने पढ़ाई है आपको। मैंने बोला PQ फिजिकल क्वांटिटी इस टर्म में होता है NU। किस टर्म में होता है? NU। ये N क्या है सर? ये कोई संख्या होगी। U क्या है सर? ये कोई मात्रक होगा, यूनिट होगा। नहीं, इसको बोलेंगे नंबर और इसको बोलेंगे यूनिट। चलो भाई इसी टर्म में होता है। हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जो भी राशियां होती हैं, किसी के पास परिमाण होता है, किसी के पास परिमाण के साथ दिशा भी होता है, वही सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो संख्या और मात्रक मिलकर एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी ना भाई दो भागों में बांटा गया है। फिर लेना फिर अदिश राशि अंग्रेजी में बोल दें। हाँ बोलना जरूरी है, अंग्रेजी वाली गुस्सा आ जाएंगे ना। देखो यहाँ पे अदिश राशि को क्या बोलोगे अंग्रेजी में? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लो इसके बारे में थोड़ा सा फील कराइए सर इसको। कैसे इसका अदिश राशि क्या है? भूख लगी है भाई, अभी क्या है? भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। हमको क्या है ना कि अभी कुछ मिल नहीं रहा, तो हम गए और 2 kg सेब खरीद लिया। कितना खाओगे सर? 2 kg सेब खरीदे, सब खा जाएंगे। अब देखो जब 2 kg सेब खरीदा, आपने पूछा कि सर कितना खरीदे हैं? मैंने बोला 2 kg। कितना बोला मैंने? 2 kg। एक N हुआ, ये kg U हुआ। ये फिजिकल क्वांटिटी सेटिस्फाइड कर रही है हमको। ये फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है कि नहीं दे रही? आपने पूछा क्या था? आपने पूछा था कितना खरीदा है, मैंने बोला 2 kg खरीदा है। आंसर हो गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो भैया जो राशि, जो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ आपको वही आंसर दे, जिससे सिर्फ मान लो यहाँ पे आपने आंसर क्या किया था, सवाल क्या पूछा था आपने? कितना। आपको आंसर मिला 2 kg। ये सेटिस्फाइड कर रही है हमको, ज़्यादा इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है नहीं। सो हम इसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल क्या है? परिमाण। केवल क्या है? मैग्नीट्यूड। तो भाई थोड़ा सा एक बात दिमाग में बिठा लो कि वो राशि जिसके पास केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, केवल क्या हो? परिमाण हो, उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अदिश राशि बोलेंगे सर। सदिश राशि के बारे में क्या ख्याल है सर? इसके बारे में वेक्टर हिंदी में क्या बोलोगे इसको? सदिश। चलो आ जाओ, नाम से भी तो ऐसा सर संधि विच्छेद करो ना इसको यार। चलो आ जाओ। अ प्लस दिश। अ का मतलब न प्लस दिश, मतलब दिशा न हो। सीधी बात है। वो राशि जिनके पास परिमाण तो होगा, दिशा नहीं होगा। ठीक है सर, इतना तो क्लियर है। सदिश पे आते हैं, मेन फोकस वहीं पे है। चलो सदिश के बारे में फोकस करते हैं और फोकस करने के पहले एक कहानी सुनाएंगे तुमको, एकदम जबरदस्त वाला कहानी सुनना। और कहानी सुनने के बाद ये बताना कि ये कहानी कहाँ देखा है। कहीं तो देखा है इस कहानी को सर, कहाँ देखा है वो दिखाते हैं तुमको। चलो मैंने बोला कि कुछ राशि ऐसे होते हैं जो केवल मैग्नीट्यूड बता के ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो केवल मैग्नीट्यूड बताने के बाद भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती हैं। उनके साथ दिशा बताना आवश्यक होता है। मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड है तो दिशा होना भी आवश्यक है। ठीक है, आ जाओ एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो भाई एक काम करते हैं, एक कहानी सुनाते हैं खूबसूरत सा। पहले तुम लोगों को 2 दोस्त। कितने दोस्त? 2 दोस्त। चलो दोनों दोस्त का पहले फोटो बनाते हैं। देखो सर बढ़िया सा फोटो बनाइएगा। हाँ खूब बढ़िया फोटो सर। एक और है बगल में भाई, थोड़ा सा ब्लैक है। ठीक है, इसको ब्लैक कलर से बनाते हैं।
सॉरी ब्लैक नहीं है, ब्लैक वाले बुरा मान जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, देखो इसका नाम है अमीर। क्या नाम है? अमीर। ये सच में अमीर है। इसका नाम है गरीब। अरे भाई सच में गरीब है, ठीक है। अमीर और गरीब दोनों दोस्त सर, ऐसा अमीर दोस्त हमको भी चाहिए, ठीक है। आज ये एक अमीर है और दूसरा क्या है? गरीब। इसके बहुत पैसा है, इसके पास बहुत पैसा है। चलो दोनों जा रहे थे घूमने, और घूमते 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 एकाएक क्या हुआ ना कि इसको धक्का लग गया और ये चला मरने लगा। ये क्या करने लगा भाई साहब? ये क्या होने लगे? मरने लगा। मरते समय ये बोला गरीब आदमी कि चलो भाई तुमको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाई वही कराते हैं, ठीक कर देंगे। बोला ये अमीर, नहीं मेरा उम्र हो गया, मेरा टाइम आ गया है, अब हमको मरने दो। मरने के पहले तुमको एक पते की बात बताते हैं। ये सुना और बोला कि अरे अरे क्या पते की बात है भाई? ये बोला कि मेरे पास एक खजाना है। क्या है? खजाना है। अरे इसको तो लॉटरी लग गया यार। बोला कि अरे भाई मरो बाद में, पहले खजाना बता दो कहाँ है। तो ये बोला कि मेरे पास खजाना है, और खजाना है गोवा में। कहाँ है? कहाँ है? गोवा में। ये बोला कि अरे बाप रे गोवा में, अच्छा ठीक। गोवा में एक पार्क है, याद करना कहाँ की कहानी है। गोवा में क्या है? एक पार्क है, और पार्क में डब्लू के आकार का क्या है? पेड़ है। गोवा में डब्लू के आकार का क्या है? पेड़ है, और पेड़ से 5 मीटर दूर पे हमने खजाना छुपाया है। इस सुना और बोला कि भाई अब तू मर, हम चल रहे हैं, हमको खजाना चाहिए ना, खजाना चाहिए। खजाना लेने चलने लगा। अब ये बाकी तब तक ये बोला अरे भाई सुन 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 सुन, कुछ और बताना। ये नहीं सुना, चल दिया। गरीब है ना, ज़्यादा नहीं सुनता। तो अब ये इन्फॉर्मेशन कुछ और देने वाला था, ये लिया नहीं, चला गया। कितना इन्फॉर्मेशन इसको मिला? 5 मीटर पेड़ से। 5 मीटर कहाँ से? पेड़ से। अभी भाई साहब आए, डब्लू मिल भी गया पार्क में, गोवा आ गए, गोवा पेड़ के पास आ गए। 5 मीटर दूर यहाँ खोदे, ये नहीं मिला। इधर खोजे, नहीं मिला। यहाँ खोजे, नहीं मिला। यहाँ खोजे, नहीं मिला। यहाँ खोजे, नहीं मिला। मतलब बहुत जगह खोजने के बाद इनको मालूम चला कि अरे यार काश उससे पूछ लेते कि 5 मीटर किधर बोला था। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे जा रहे हैं हम। काश उससे पूछ लेते कि 5 मीटर कहाँ। ये 5 मीटर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। 5 मीटर बोलता कि 5 मीटर हो सकता है जमीन के नीचे हो सकता है कि 5 मीटर जमीन के ऊपर कोई पेड़ के अंदर कोई गड्ढा टाइप का हो, उसमें छुपाए हो सकता है कि 5 मीटर कहीं और हो। वो तो गरीब रहना था, उसको किस्मत में तो गरीब रखना लिखा था, उसको तो कुछ और चाहिए नहीं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिया नहीं, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन लिया और चला गया गोवा, कुछ मिला नहीं। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे जो 5 मीटर है ये भी तो एक राशि है ना, बट ये राशि जो है अधूरी है। इसके साथ डायरेक्शन जोड़ देता ना तो उसको राशि भी मिल जाता, और ये गरीब जो होता ना बेचारा अमीर भी हो गया होता। ठीक है, अब इसके साथ बोल देता कि 5 मीटर दक्षिण ये जाता, 5 मीटर दक्षिण तुरंत जाता, खजाना उसको एकदम बढ़िया पोटली उटली करके एकदम 2-4 करोड़ 10 करोड़ रुपया ले लेता, पता कि नहीं, ये भी अमीर हो जाता। तो ये राशि जो है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन अकेले नहीं दे पाएगी, दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर। एक और सर, एक और एग्जांपल और मजा आएगा। एक एग्जांपल देखेंगे ना और मजा आएगा। देखो चलो मिटाते हैं इसको। अब देखो भाई, होता ये है कि एक बेचारे भोले राम है, भोले राम एकदम नाम है भोले राम, और काम भी है एकदम भोले राम। भोले राम को दिखाते हैं तुमको। भोले राम चले गए अपने दीदी के गांव। कहाँ चले गए भोले राम? दीदी के गांव। भोले राम चले गए, शाम को उनके जीजा जी बोले कि भोले राम जलेबी लेके आओ। क्या लेके आओ? जलेबी लेके आओ। भोले राम निकले घर से जलेबी लेने, चौराहे पे पहुंच गए। जीजा जी बोले थे कि चौराहा से 2 किलोमीटर आगे जाइएगा ना तो तुमको जलेबी का दुकान मिल जाएगा। ये है चौराहा, ध्यान से देखिएगा भोला राम कितना भोला है। ये देखो एक चौराहा, चौराहे का रास्ता इधर भी निकलता है, चौराहा का रास्ता इधर भी निकलता है। अरे सर ये तो बिहिया चौरास्ता है। अरे नहीं रे, बिहिया चौरास्ता नहीं है भाई। हाँ देखो ये चौरास्ता है। भोले राम आ गए चौरास्ता पे, जीजा जी बोले थे 2 किलोमीटर आगे जाइएगा।
तो जलेबी का दुकान मिल जाएगा। 2 किलोमीटर जाइएगा तो जलेबी का दुकान यहाँ था। जलेबी बाई, अरे नहीं रे, जलेबी बाई नहीं, जलेबी का दुकान, जलेबी का दुकान, ठीक है। तो जलेबी का दुकान वहाँ था। भोला राम बोले थे, केवल ये सुने कि 2 किलोमीटर जाना है, भोले राम तड़ाक 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 यहाँ पहुँच गए 2 किलोमीटर। यहाँ पे एक आदमी था। अब देखो यहाँ से 2 किलोमीटर हो गया और भोला राम आगे इधर 2 किलोमीटर चले गए। अब यहाँ से कितना आना पड़ेगा उनको? 4 किलोमीटर। यहाँ एक आदमी था, भोले राम पूछे कि चचा सुनते हो जलेबी कहाँ मिलेगी? चचा बोले अरे हम तो यहाँ से जलेबी लेने 4 किलोमीटर दूर जाते हैं। बस इतना ही सुने हैं। क्या बोले? 4 किलोमीटर दूर जाते हैं। भोला राम 4 किलोमीटर और आगे चला गया। देखो ये साला अधूरा काम करता है, खाली पूछ लेता है किधर, नहीं पूछा, 4 किलोमीटर और आगे चला गया। फिर कोई और पूछा, फिर आगे, मतलब कि केवल 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर यहीं सुनता गया, काम करता चला गया। मतलब कि ये जो है सारे के सारे अधूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर भोला राम शुरू में ही पूछ लेते जीजा जी 4 किलोमीटर बोल रहे हैं आप कि चौराहा से 2 किलोमीटर किधर, लेफ्ट राइट आगे पीछे, कुछ नहीं बोले ना, उसी समय बोल देते राइट जाना है, तो भोला राम अब तक जलेबी की दुकान में जाके जलेबी खीन के खरीद के खा रहे होते। नहीं खा रहे होते बे, खा रहे होते। तो यहाँ पे भी ये सारे जो हैं, ये जो हैं क्या दे रहे हैं? कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। समझ रही बात को? और जब यही बोल देते कि चौराहा से 2 किलोमीटर दाएं, चौराहा से कितना किलोमीटर? चौराहा से 2 किलोमीटर दाएं, तो ये देखो 2 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया डायरेक्शन। समझ रहे बात को? तो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, समझ रहे हो? ये मिलके एक वेक्टर बनाएगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा सर कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। सर आप फील तो कर लिए कि वेक्टर क्या है, भोला राम भी करा दिए और उधर वो अमीर गरीब भाई साहब भी मिलकर करा दिए। अब कराइए कि ये स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, वो दिखाते हैं तुमको। एकदम मजा आ जाएगा देखना, तुम्हें एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। 1 नंबर में देखोगे कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। अरे अरे हल्ला कर रहे हैं सब कि अरे सर क्या लिख रहे हैं, हम लोग हिंदी मीडियम है। अबे अंग्रेजी वाले भी देख रहे होंगे ना, हिंदी भी नीचे लिख रहे हैं। केवल क्या होगा? अरे क्या होगा? केवल परिमाण होता है। चलिए सर वेक्टर के पास क्या होता है? सर वेक्टर के पास देखो क्या क्या होता है, देखो ध्यान से, यहीं आपको रियल वेक्टर की पहचान बताएगा। परिमाण भी, मतलब बोलो, मतलब बोलो, मतलब बोलो, मैग्नीट्यूड, बी नंबर डायरेक्शन, दिशा भी होगा। क्या होगा? क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। और सी नंबर सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों होने के बाद भी कभी कभी वेक्टर नहीं होगा। ये दोनों होगा लेकिन वेक्टर नहीं होगा। क्या नहीं होगा सर? दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, सब दिखाएंगे। आ जाओ पहले इसको देखो। सर तीसरा क्या है जरा बता दो। तीसरा बताते हैं तुमको। देखो जोड़ का सदिशीय नियम का पालन करना चाहिए। क्या हसन ना बुझाइल? सदिशीय नियम का पालन करना चाहिए। फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सर मजा आ गया सी में, एकदम समझ में नहीं आया। नहीं आया ना? आएगा 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 एकदम। देखो ना बबीता समझाएंगी। कौन समझाएगा? बबीता। आ जाओ बबीता को पकड़ते हैं। एक थी बबीता, और बबीता बहुत ही सुंदर बच्ची है। बहुत मुस्की मार रहे हो भाई तुम लोग। चलो देखो ये बबीता। सर हाथ नहीं तो गब्बर है। नहीं हाथ लगाते हैं, हाथ लगाते हैं। ये है कौन? बबीता। देखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कैसे अलग टाइप का जोड़ है, अलग टाइप का जोड़ है, कपार घुमा देगा। देखो कैसे। ये बबीता है और बबीता जो है ए से चलना शुरू करते हैं। कहाँ से? ए से। चली
सर बबीता चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है। चल ए, चलो मान लो बबीता पहली खेप में चली 4 मीटर, कितनी चली 4 मीटर। तब तक बबीता कुछ दूर के लिए रुक जाती है, पर्स गिर गया, उठा रही है। फिर क्या करती है बबीता, अगला बार 3 मीटर चलती है। ध्यान देना, एकदम देखना ध्यान से। 3 मीटर चल दी बबीता, है बबीता 3 मीटर चल दी बबीता। अब देखो भाई, कितने लोग बबीता को पपीता बोल रहे हैं। ओके चलो ठीक है, कुछ भी बोलो। आज 4 मीटर और ये 3 मीटर। अब देखो बबीता शुरू कहां से की थी चलना, ए से, पहुंची कहां है, बी पर। देखो जब भी तुम सदिशीय जोड़ निकालना चाहते हो मेरे भाई, तो फाइनल पोजीशन बी और इनिशियल पोजीशन ए। सर हिंदी वाला नहीं बुझा सर, जहां लास्ट में पहुंची है वहां और जहां से चली थी वहां, दोनों के बीच में एकदम लंबा दूरी निकाल लो। समझ रहे हो बात को, लंबा दूरी निकालो। चलो आ जाओ, जोड़ रहे हैं सर। 4 मीटर वेक्टर है, जोड़ 3 मीटर वेक्टर है। ओके चलो 4 और 3, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी 7 मीटर। खूब बढ़िया सर, मजा आया सर, मजा आया। ये तो सिंपल है, क्या दिक्कत है, ये कहाँ, ऐसा तो जानते ही थे। अब वाला नहीं जानते हो। अगले दिन, ये पहला दिन बबीता गई थी, दूसरे दिन बबीता चली गई, बबीता। देखो बबीता, अब की बार बबीता कैसे जाती है। ओके, ए से फिर से बबीता, अरे बबीता घर है इसीलिए ए से जा रही है, तुम लोग कुछ और मत सोचना। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे 4 मीटर चली बबीता। 4 मीटर जैसे ही चल के यहाँ गई, बबीता को याद आया, ओहो फोन तो घर ही पे छोड़ दिए। बबीता को याद आया, घर पे फोन छूट गया। अब बबीता आने लगी वापस। 3 मीटर जैसे ही आई ना, तो मम्मी फोन लेके उधर से आ गई थी। उनको भी पता था बबीता का फोन छूट गई बा, तो बबीता का फोन छूट गया तो मम्मी लेके आ गई थी। बबीता अभी 3 ही मीटर आई थी तो मम्मी फोन लेके आ गई। ए से बबीता चलनी शुरू की, बी पर आई थी। बोलो बोलो, यहाँ से चली थी, यहाँ आई है, कितना दूरी चला रहे, पूरा 4 ये 3। मेरे भाई ये तो 1 मीटर ही है कि नहीं है। देखो यानी कि सर अब की बार 4 मीटर को और 3 मीटर को जोड़िएगा तो भैया 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। ये कौन सा नाटक चल रहा है सर, कभी 4 3 को जोड़ के 7 ला रहे हैं, कभी 4 3 को जोड़ के 1 ला रहे हैं। अभी हाँ ऐसे ही चलता है। देखो मैंने बोला कि अगर तुमको सदिशीय जोड़ में निकालना है रिजल्ट, क्या निकाला रिजल्ट, तो जहाँ से चला था और जहाँ तक पहुँचा है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ से चला था और जाके फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ बीच की दूरी कितनी हो गई 1 मीटर। तो 4 3 को जोड़ने के बाद तुम्हारा रिजल्ट कितना आया, 1 आया। अरे भाई केवल 4 3 को जोड़ के 7 नहीं मिलेगा, 4 3 को जोड़ के 1 नहीं मिलेगा, और भी कुछ मिलेगा। 1 से लेके 7 तक कुछ भी, माँ कसम बता रहे तुमको, 1 से लेके 7 तक कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। कैसे सर, आओ ना, मान लो यहाँ पे इसको भी करते हैं। मान लो अगली बार बबीता क्या करती है कि ये देखो बबीता, अब की बार बबीता क्या करेगी सर, अब की बार कुछ अनोखा करेगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए से चलना शुरू करती है बबीता, चली, और चलने के बाद बबीता यहाँ पहुँचती है 4 मीटर पर फिर से। लेकिन देखती है कि आगे जो है ना जाम लगा हुआ है। बबीता स्कूटी चलाती है बे, आगे जाम लगा हुआ है, कट लाइन मार देती है यहाँ से। क्लास में कुछ और बोले थे वो मत सोचना। ओके, ये 4 मीटर और ये बोलो 3 मीटर। अब यहाँ से चल के बबीता पहुँच गई यहाँ। सर अब 4 और 3 को जोड़ के कितना लाओगे, बोलो 4 और 3 को जोड़ के कितना लाओगे बे। सर यहाँ से चली थी, यहाँ पहुँची है, एकदम लंबा मिला देंगे, मिला दो, मिलाओ मिलाओ, मिल गया। पाइथागोरस बाबा को याद करो, 90 डिग्री है ना, राइट लेफ्ट टर्न लिया ना 90 डिग्री पे। ओके सर, अगर पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे तो भैया अंडर रूट 4 स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोल 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 16। सर 3 का स्क्वायर बोल 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 9। सर अगर कर देंगे ना तो ये तो 25 हो गया सर, अंडर रूट सर बाहर 5 निकल गया। मतलब आपका कहने का मतलब सर 4 3 को जोड़ के 5 ला दिया आप। हाँ जी, मैंने माँ कसम खा के बोला था यार, 1 से लेकर 7 तक बीच में कुछ भी हो सकता है। हाँ
इसी को बोलते हैं जोड़ का सदस्यीय नियम। अभी और देखेंगे इसमें, अभी तो मैंने ट्रेलर दिखाया, अभी बहुत मजेदार है, इसको छापो तो। बबीता वाला खेल क्लियर हो गया और यहां से जोड़ का सदस्यीय नियम सीख लिए हो। आ जाओ सर, और बताओ ना कि स्केलर में और क्या क्या होता है सर। आओ देखो देखो, जब भी तुमको स्केलर को जोड़ना होगा, हिसाब वाले सर को याद करना, कैसे जोड़ते हैं? 2 जोड़ 2 4। सर नहीं 22 नहीं 4 होता है बे, 2 और 2 जोड़ोगे तो हमेशा 4 आता है। अलजेब्रा से जोड़ेंगे, यानी कि अदिश राशि को, या सीधे डायरेक्ट लिखो ना सर, इसे सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ते हैं। ओके वेरी गुड, आ जाओ सर। इसको कैसे जोड़ते हैं? लिख दो दिए हैं, इसे जोड़ के सदिशीय नियम से जोड़ते हैं, इसे जोड़ के सदिशीय नियम से जोड़ते हैं। ओके सर, ओके, जोड़ दिए सर, जोड़ दिए, मजा आ गया सर। ओके चलो आ जाओ, 3 नंबर में आओ। एग्जाम्पल सर, कुछ उदाहरण तो दे दो यार, कुछ एग्जाम्पल दे दो, कैसे समझेंगे? अच्छा मान लो अभी सर सेब खरीदे थे और खाए भी थे, खाए नहीं थे, अभी क्या था, तुमको नहीं देंगे। एग्जाम्पल में मान लो सर 2 केजी सेब आप खरीदे थे, 2 केजी सेब खरीदे थे सर। 2 केजी क्या है? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में केवल 2 केजी। इंफॉर्मेशन ज्यादा मिला? नहीं मिला। तो सर द्रव्यमान है ना, लिखना दो आप, द्रव्यमान। उसी तरह से भाई क्या लिखोगे? लंबाई। अरे समय भी जोड़ो यार, समय कुछ पूछेगा तो क्या कहते हो? 8 बजा है, 8 बजा है। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन देते हो क्या? बताते हो कौन सा घड़ी है, कहाँ से खरीदे थे, दुकानदार के क्या नाम है, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, केवल 8 बजा है। तो हमारा केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है बस, इत्यादि। बाकी की जानकारी बाद में हम लोग देते रहेंगे, काफ़ी है। यहाँ पर देखो तो एग्जाम्पल में, इसमें बताओ एग्जाम्पल क्या देंगे? सबसे पहला विस्थापन, सबसे पहले विस्थापन, उसके बाद विस्थापन के बाद सर वेग, उसके बाद बल, उसके बाद अब नहीं देंगे, समझे बात को? लिखो, छापो। ओके, तो मैंने अभी बोला था तुमको कि सदिश राशि के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, लेकिन मैंने एक बात और नोटिस कराया था, जरूरी नहीं है कि जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो और वेक्टर क्वांटिटी। देखो मैंने अभी क्या लिखा है, क्या देखो लिखा अभी मैंने लिखा, इंग्लिश मीडियम वाले पहले ध्यान देंगे, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। नेसेसरी है, जितने भी वेक्टर्स क्वांटिटी है सबके पास डायरेक्शन होगा, लेकिन बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर क्वांटिटी। जरूरी नहीं है कि जिन भी राशियों के पास, जिन क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी हो, कोई जरूरी नहीं है। हिंदी वाले के लिए हिंदी भी लिखे, एक एग्जांपल से दिखाते हैं सर, कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास हच गच स्टार, जिनके पास विद्युत धारा का नाम सुने हो? इलेक्ट्रिक करंट। यस सर, इलेक्ट्रिक करंट। भाई इनके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, लेकिन ये जोड़ के सदिशीय नियम का पालन नहीं करते हैं, और यही कारण है कि अदिश राशि है। यही कारण है कि कौन राशि है? अदिश राशि। सर फील कराइए ना, एकदम ऐसा करना है जैसे कि अगली बार से कोई विद्युत धारा सदिश कह देना तो धो डाले उसको, एकदम धोने लायक ही तुमको पढ़ा रहे हैं। देखो अच्छा, अभी बबीता वाली कहानी देखा था हमने ना, बबीता वाली कहानी थोड़ा सा याद करो। इधर जा रही थी बबीता, फिर इधर जा रही थी बबीता, यानी कि एंगल 0 डिग्री था। क्यों सर? क्योंकि इधर दोनों का डायरेक्शन, यहाँ से भी इधर और यहाँ से भी, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0। तो बबीता जो है 7 मीटर चली। कितनी मीटर चली? हमने जोड़ दिया था, 4 और 3 जोड़ के 7 कर दिया था। दूसरी बार ये जो है 4 मीटर बबीता चली थी, फिर पलट गई थी, मतलब देखो एगो आगे एगो पीछे, थीटा 180 डिग्री, मतलब कि रिजल्ट 4 मीटर में 1 मीटर जोड़े 1 आ गया था। अगली बार 90 था एंगल, 4 मीटर 1 मीटर जोड़ा, सॉरी 3 मीटर जोड़ा था और हमने माया था 5 मीटर आया था। थीटा बदल रहा है, रिजल्ट बदल रहा है, और यही जोड़ के सदिशीय नियम का रूल है कि कोण बदलेगा, 2 राशियों के बीच में अगर कोण बदलेगा तो रिजल्ट जो आ रहा था वो भी चेंज होगा। क्या सर
इसके साथ भी वैसा ही होगा। आओ ना देखते हैं। तुम्हारे घर में बिजली है, एक तार जोड़ के लाना यहाँ से 5 एम्पियर। कितना लाए? 5 एम्पियर। यहाँ से जोड़ के एक लाए 3 एम्पियर। कितना लाए? देखो ना, इनके बीच का एंगल तुमने रखा था 60। कितना था? 60। बताओ 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 बताओ, यहाँ से कितना जाएगा? सर कुछ नहीं करना, 5 और 3 को जोड़िए ना। मैंने जोड़ दिया, 8 एम्पियर आंसर आ गया सर। सही है। आ जाओ फिर देखो, अब की बार क्या करते हैं ना, एंगल बदलते हैं जरा। एकदम यहाँ से लाते हैं, एकदम देखो यहाँ से लाए। कितना एम्पियर लाए? 5 एम्पियर लाए। एक और यहाँ से जोड़ दिए, आ हा, यहाँ से 3 एम्पियर लाए। सर कौन तो एकदम 90 बना डाले आप तो। एकदम बनाए हैं बे। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो कितना जाएगा, कितना जाएगा, कितना जाएगा। तुम धड़ाक से जोड़ के बोलो, अरे जोड़ना क्या, नाप लेना। 8 एम्पियर कैसे नापोगे? छू के। ठीक है, नहीं रे ऐसा मत करना, कभी चल जाओगे, नापने लायक नहीं रहोगे फिर। देखो तो 60 डिग्री कौन था तब भी रिजल्ट 8, 90 डिग्री कौन है तब भी रिजल्ट 8। सर कौन बदलना चाहिए तो नहीं बदल रहा है, मतलब कैसा जोड़ रहे हो? ये तो बीजगणितीय मेथड से जुड़ रहा है। और बीजगणितीय मेथड से कौन जुड़ता है? अदिश राशि। कौन राशि? अदिश राशि। इस तरह से जोड़ते हैं सदिश राशि। तो बताओ भाई, अलग अलग कोण पर भी एक ही तरह का रिजल्ट आना, मतलब ये हुआ कि परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन जोड़ के सदिशीय नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। इसीलिए ये कौन राशि है? अदिश राशि है। पढ़ा दोगे कि नहीं पढ़ा दोगे अब? हाँ, इसको वीडियो को बार बार देखो, ठीक है? बार बार देखो, जब तक देखो तब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाता है। क्लास में तो पढ़िए रहे हैं, समझ रहे हो ना? फाड़ देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। लेक्चर 2 में मिलते हैं। थैंक यू।